अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक एंड फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट के लिए। मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज़ आई हैं, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं उनकी वीडियोस भी बनाऊंगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कमर्शियल प्लस रेजिडेंस हाई राइज प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है और किस तरह आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको फ्रीज़ होने से बचाना है। मेरे पास जो क्यूरीज़ आई हैं उसमें लोगों की कंप्लेंट्स हैं रिगार्डिंग कि उन्होंने हाई राइज में इन्वेस्टमेंट्स की हुई है पिछले 4-5 सालों से, बट उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्रीज़ हुई हुई है। उनको रिटर्न तो मिल नहीं रहा, बल्कि जो यूनिट है उनका वो रीसेल भी नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो आप लोगों के पैसों पे ही इसको आगे कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डेवलपर की जो रेपुटेशन है वो कैसी है मार्केट में, उसकी जो डिलीवरीज़ हैं वो किस बेसिस पर हैं, क्या उनकी क्वालिटी है, ये आपको लोगों के फीडबैक से पता चल जाएगा, उनकी हिस्ट्री आपको लोगों से पता चल जाएगी। आपने कभी भी आंखें बंद करके अपने पैसे किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं डालने। बेशक उनकी मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है, सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं, मगर कभी भी आपने उन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ पे बिलीव नहीं करना, ना उनके किसी झांसे में आना है। आपने ख़ुद रिसर्च करनी है, ख़ुद होमवर्क करना है, क्यों ये पैसे आपके हैं। आप जब पैसे दे रहे हैं ना, आपका हक है कि आप क्वेश्चंस करें उनसे, आप उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि जब आप एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट्स कर चुके होते हैं तो उसके बाद आप उनको नहीं पकड़ सकते, चाहे जो भी हो जाए। तो आपने उनकी अप्रूवल्स देखनी है, उसके ज़ोनल एरिया से, लैंड डिपार्टमेंट से, कि उनकी कौन कौन सी अप्रूवल्स उन्होंने ली हुई हैं और कौन कौन सी अप्रूवल्स रहती हैं। उन अप्रूवल्स की बुनियाद पे आप ये डिसीजन करेंगे कि आपने इस हाई राइज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है और फ्यूचर में ये हाई राइज़ आपको पैसे दे के जाएगा, रिटर्न दे के जाएगा या नहीं। क्योंकि अभी मेरे पास एक क्यूरी आई जिसमें उन्होंने बताया कि हमने एक यूनिट लिया और वो यूनिट जो था वो 5 से 10 बंदों को और ट्रांसफ़र हुआ था और ओनरशिप उनके नाम पे हुई हुई थी। अब ये एक क्वेश्चन मार्क आता है ऐसे डेवलपर्स की क्रेडिबिलिटी पे कि वो इस तरह स्कैम्स कर रहे हैं लोगों के साथ, और पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा लॉ मौजूद नहीं है जो इनको टैकल करे, इनको इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाए। तो इसीलिए एहतियात आपने खुद करनी है। इसके लिए मैं आपको अप्रूवल्स बताऊंगा। अप्रूवल्स बेसिकली किसी भी कमर्शियल या रेजिडेंस की अप्रूवल्स होती हैं उनके लैंड डिपार्टमेंट से, चाहे वो सीडीए से हो, आरडीए से हो, केडीए से हो, एलडीए से हो, ठीक है। ये वेरी करती हैं डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के डिफरेंस से, बट ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान बहुत सारी ऐसी अप्रूवल्स हैं जो सेम रहती हैं। आप इनको वेबसाइट्स पे देख सकते हैं इन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की। उसके अलावा प्रोजेक्ट के नाम से उनको देख सकते हैं। इवन आप जब प्रोजेक्ट पे जाएं तो आप उनसे पूछें कि यार ये अप्रूवल्स जो हैं पहले मुझे वो दिखाओ, उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्यों, ये आपका राइट है। आमतौर पे लोग ब्रोकर्स की बात में आ जाते हैं, लोग अब किसी रेफरी की बात पे आ जाते हैं जो उनको रेफ़र कर रहा होता है कि यार यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने, आंखें बंद करके अपने पैसे नहीं फेंकने। हाँ, अगर आपको किसी पे ट्रस्ट है तो फिर उससे रिटर्न मिलें कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ, मगर मेरी अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे फंसेगी तो मैं, आप ज़िम्मेदार होंगे। आप अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, बट इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने ख़ुद से रिसर्च करनी है, आपने मार्केटिंग ट्रेंड्स देखने हैं, आपने मार्केट एनालिसिस करनी है कि ये प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में मुझे कितना आरओआई दे के जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे एक मैच्योर डील करता हूँ तो मुझे इसका क्या बेनिफिट होगा। आमतौर पे पोजीशन भी नहीं मिल रही किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट को, लोग रो रहे हैं, 4-4 5-5 साल हो गए मगर 1-2 फ्लोर से ऊपर कमर्शियल जा ही नहीं रहा। सिर्फ यही इसकी वजूहात हैं कि ये अप्रूवल्स जो है इसकी नहीं है, इसका जो डेवलपर है वो अनमेच्योर डेवलपर है, इसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं उनमें धोखा है। इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। इसके अगर अप्रूवल्स की बात की जाए तो अप्रूवल्स जो हैं वो वेरी करती हैं, सिटी टू सिटी करती हैं, प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ये कौन सी लैंड डिपार्टमेंट में आती हैं। फॉर एग्जांपल ये सीडीए में आती हैं, ये एलडीए में आती हैं, ये केडीए में आती हैं, ये आरडीए में आती हैं। ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की लोकेशन पे। ये अप्रूवल्स जो हैं इनके बगैर आपने कभी भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि अगर ये अप्रूवल्स नहीं है तो वो स्कैम्स की तरफ जा रहा है। और ये अप्रूवल्स हैं लैंड टाइटल एंड ऑनरशिप अप्रूवल, zoning and land approval, environmental and ecological approval, utility approval, fire and safety approval, construction approval, local government and municipal approval,
फायर एंड सेफ्टी अप्रूवल, हेल्थ एंड सेफ्टी अप्रूवल, कंप्लीशन अप्रूवल और नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट जिसे आप NOC कहते हैं, एक अप्रूवल ये होती है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें कोई मज़ीद मालूमात चाहिए, आप मुझे DM कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है और आपके नॉलेज में इजाफा कर रही है तो आप मुझे फॉलो करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को, और आपके जो भी रिमार्क्स हैं या कुछ सजेशंस हैं आप प्लीज़ मुझे बताएं। आपकी रहनुमाई से मैं बेहतर वीडियो बनाऊंगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।